नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पांचाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चरम पर ठंड गलन प्रचंड। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिले फिलहाल कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। सुबह ज्यादातर स्थानों पर हल्का कोहरा और धुंध बनी रहेगी। हवाएं पछुआ दिशा से चलेंगी, जिससे रात की ठंड और तेज महसूस होगी। 9 दिसंबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में सुबह और देर रात के समय प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार 9 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि राजधानी लखनऊ और उसके आसपास सुबह के समय धुंध छाई रहने की संभावना है। यूपी के तराई क्षेत्रों में 200 से 500 मीटर के दृश्यता वाला घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। सोमवार को यूपी के 22 से ज्यादा जिले कोहरे में लिपटे नजर आए। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी यूपी में 9, 10 और 11 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय मध्यम कोहरा छाए रहने की आशंका है। पूर्वी यूपी में 9, 10 और 11 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने और ये कोहरा छाए रहने की संभावना के बीच आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में बहराइच और कुशीनगर में 50 मीटर की दृश्यता वाला कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि मंगलवार को लखनऊ में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और उसके आसपास सुबह के समय धुंध छाई रहने की संभावना जताई जा रही है। नोएडा में आज सुबह मध्यम कोहरा नजर आ सकता है। तो कोहरे का जाल लगातार अब छाता जा रहा है और एक तरीके से कह सकते हैं कि अब अलाव का वक्त आ गया है। ठंड का डबल अटैक यहां पर लगातार लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। लोगों से सतर्क रहने की भी यहां पर अपील की गई है कि लगातार अपने आप को गर्म रखा जाए। और इसी बीच आपको बता दें, ठंड के बीच प्रदूषण भी एक समस्या लोगों के लिए लगातार बना हुआ है। उससे भी लोगों को सतर्क रहने की यहां पर समझाइश की जा रही है। 600 मीटर की विजिबिलिटी यहां पर देखी जा रही है। ठंड ने रिकॉर्ड एक तरीके से तोड़ दिया है, क्योंकि प्रदेश में गलन जो है वो बढ़ रही है। सुबह घना कोहरा छाया रहता है और रात में कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोहरे के जाल से रफ्तार पर भी एक तरीके से ब्रेक लगता है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। बहुत जगह यहाँ पर देखा गया है उत्तर प्रदेश में कि 600 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई है। सड़कों पर लगातार अलर्ट इस चीज को लेकर जारी है कि वाहन जो है वो धीमी रफ्तार में चलाई जाए। बहुत ही सतर्कता से यहाँ पर वाहनों को चलाने की अपील नागरिकों से की गई है, क्योंकि ऐसे मौसम में खासकर कोहरे के वक्त जो है वो सड़क दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा एक तरीके से देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा संख्या यहां पर सड़क दुर्घटनाओं की कोहरे के समय होती है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। और 600 मीटर की विजिबिलिटी यहां पर कई इलाकों में देखी गई है। औसतन यहां पर 600 मीटर की विजिबिलिटी इस ठंड को लेकर, कोहरे को लेकर चल रही है। और प्रदेश में गलन जो है वो बढ़ी हुई है। लगातार जहां पर भी नजर जा रही है, चौक चौराहों पर कई लोग एक साथ बैठकर वहां पर अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। और दिसंबर का महीना भी शुरू हुआ है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ठंड का जो और प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर और जनवरी के जो 2 महीने होते हैं, सबसे ज्यादा ठंड उत्तर भारत में इन मौसमों में, इन महीनों में पड़ती है। और ठंड रिकॉर्ड लगातार अपनी तोड़ रही है। भयंकर ठंड से उत्तर भारत जो है वो कांप रहा है और आगे चल के और भी ज्यादा यहाँ पर कांपने वाला है। डबल अटैक यहाँ पर लगातार जारी है। कोहरा लगातार बना हुआ है। सुबह के समय आपको बता दें कि कोहरा रहता है, ठिठुरन रहती है और रात के समय
कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती है। हवाओं का भी लगातार प्रकोप इस ठंड में जारी है। लोगों से सतर्क रहने की यहाँ पर अपील की गई है। लोग हालांकि अपने अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं और जगह जगह पर यहाँ पर अलाव तापते हुए देखे जाते हैं। चाय की चुस्कियां एक तरीके से दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। चाय की चुस्कियां, अलाव तापना, ये लोगों की दिनचर्या में सर्दियों में शामिल हो जाता है, क्योंकि ठंड का प्रकोप इतना रहता है कि यहाँ पर इन बाहरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए और कई बीमारियों से बचने के लिए। क्योंकि देखिए, सर्दी का मौसम खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफ़ी मुश्किलों का समय होता है, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शंस का, सर्दी जुकाम लगने का ज़्यादा खतरा इस मौसम में बना रहता है और बुजुर्गों को भी इन्फेक्शंस की तो दिक्कत होती ही है, साथ ही साथ जोड़ों में अकड़न और दर्द की स्थिति सर्दियों के समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुजुर्गों में देखी जाती है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर यहाँ पर सतर्क रहने की समझाइश की जाती है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी गाजियाबाद, जहां पर अनिल चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल ठंड की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पूरा उत्तर भारत अब कांपने लगा है ठंड से और जैसे जैसे अब दिसंबर आगे बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप और बढ़ने वाला है। देखिए, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई तो मैदानी इलाकों में भी कहीं ना कहीं जो सर्दी का एहसास है वो देखने वाला मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। और ऐसे में दरअसल हम आपको बता दें टेम्परेचर कितना है। फिलहाल का टेम्परेचर की बात की जाए तो सुबह के वक्त में मिनिमम 10 तक जा रहा है टेम्परेचर, मैक्सिमम 24 तक रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को अब बेहद परेशान कर रही हैं। हालांकि सूर्य देवता ने अभी दर्शन दे दिए हैं, सूरज की किरणें जो है निकली हैं, लोग कहीं ना कहीं उससे राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो कड़ाके की ठंड है लोगों को बेहद परेशान अब करने लगी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। ये कहा गया है आगामी 20 तारीख तक कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में लोगों के सामने देखने को मिलेगी। लोग बेहद परेशान हो सकते हैं। इस तरीके का पहले ही अलर्ट है, जिसको लेकर लोगों को हिदायत दी जा रही है। शुरुआत हो चुकी है सर्दी की, हल्की हल्की जो सुबह और शाम जो जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग अब बीमार भी हो रहे हैं। तो उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया है प्रॉपर अपने आप को ढककर ही निकले और जो ऊनी कपड़े हैं या गर्म कपड़े हैं उनको जरूर पहन लें, ऐसे ही ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी, खांसी, जुकाम की जो चैन एकदम चलती जा रही है, एकदम बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियों का जो रफ्तार है वो भी अपने आप में पकड़ने लगी है, क्योंकि सर्दी जैसे बड़ी है, सर्द हवाएं चल रही हैं। तो इसको लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओपीडी भी एक्स्ट्रा शुरू कर दी गई है। जैसे कि जो पहले ओपीडी 50% चल रही थी, तो अब उसको 100% चलाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे डॉक्टर की मौजूदगी गाजियाबाद के स्वास्थ्य अस्पताल में जो है, जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टर रहेंगे। इस तरीके की जो प्रबंध है वो कर दिया गया है। वहीं अधिक सर्दी को देखते हुए, क्योंकि सर्दी का जो अलर्ट है पहले ही मौसम विभाग की तरफ से है, उसको देखते हुए गाजियाबाद के जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से तमाम कवायद शुरू कर दी गई हैं, मीटिंग ली जा रही हैं और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे का इंतजाम फिलहाल कर दिया जाए, क्योंकि अब जैसे ही अलर्ट जारी हो रहा है लगातार, जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से कहा जा रहा है आगामी 20 तारीख तक सर्दी आ सकती है। उससे पहले जो गाजियाबाद का जिला प्रशासन है कमर कस रहा है और जगह जगह रैन बसेरे बनाने का काम अब चल रहा है। जैसे कि जो बस अड्डा है या रेलवे स्टेशन है, तमाम ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोगों को काफी वेट करना पड़ता है, काफी टाइम भी कई बार लग जाता है। तो इसको देखते हुए कई ऐसी जगह भी चिन्हित की गई हैं जहां पर जो लोग खुले आसमान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए
एक छत का इंतजाम, उनको एक छावे का इंतजाम जो है किया जा रहा है, जिससे कि रैन बसेरे में आराम से जो लोग इस कड़ाके की सर्दी में अपना समय बिता सकें। जिसको जी लेकर हीटर का भी इंतजाम इस बार किया जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए इस बार इलेक्ट्रिक हीटर का इंतजाम किया गया है जी रेन बसेरों के अंदर। तो ये तमाम प्रबंध हैं, अब लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की भी मार आम जनता झेल रही है। तो आप समझ सकते हैं, ट्रिपल अटैक कह सकते हैं। एक तरफ बढ़ता पोल्यूशन, वहीं सर्दी के साथ साथ कोहरा भी अब सुबह के वक्त दिखने लगा है। दूरदर्शिता सुबह के वक्त बेहद कम हो जाती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको जी लेकर ट्रैफिक विभाग की तरफ से, जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये कहा गया है कि सुबह के वक्त यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल, गाड़ी की हेडलाइट का इस्तेमाल जरूर करें, और साथ ही जो फॉग लाइट होती हैं वो जी जरूर लगा लें। तो इस तरीके की प्रबंध की बात जो है गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कही गई है। लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और ये जी साथ में अनिल ये भी कहा गया है, जरूरी हो तो ही निकलें सुबह के वक्त और रात के वक्त, क्योंकि कोहरा जो है अब सड़कों पर दिख रहा है, और इसी के चलते कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। क्यों एक्सीडेंट की जो क्षमता है, जो एक्सीडेंट की जो तादाद है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि यही वजह है, क्योंकि दूरदर्शिता कम होती है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, जो नियम बनाए जाते हैं उसको लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जी 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 अनिल, और लगातार यहाँ पर सर्दियों के चलते सतर्क रहने की तो जरूरत है ही। मैं संजय यादव का रुख करूंगी, अमेठी से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, अमेठी में कैसा रुझान है वहां पर मौसम का, क्योंकि लगातार ठंड तो बढ़ी रही है, मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि कोहरा और भी बढ़ेगा और ठंड भी डबल अटैक आगे चल के करने वाली है। तो जो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अब जो पश्चिमी विक्षोभ से निकल रही हवाएं हैं वो सर्दी का एहसास करा रही है। यूं कहा जाए कि सीधे तरीके से वो कपकपी करा रही है। ऐसे में देखा जाए तो अब लगातार जो दिन और रात के तापमान की अगर हम बात करें, तो जहां दिन के तापमान की अगर हम बात करें तो दिन में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है, लेकिन रात के अगर तापमान की बात करें तो वो लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हालांकि अभी 2-3 दिनों से अगर हम बात करें तो 2-3 दिनों से जो तापमान है वो स्थिर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाम होते ही जो कड़ाके की ठंड है वो शुरू हो जाती है, और सुबह के टाइम जो कपकपाती ठंड है उसका एहसास इस समय अमेठी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठंड का जो एहसास है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो धुंध है, कोहरा है, उसका भी असर जो है वो रातों को देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अब लगातार मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, उससे साफ ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो कड़ाके की ठंड है वो देखने को मिलेगी, धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा। तो यूं कहा जाए कि अब जिला प्रशासन लेकर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार जो जिला अस्पताल है वहां भी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत, नगर पालिका जो है वहां भी रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की जा रही है। चाक चौराहे और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है वो अलाव की व्यवस्था के लिए भी जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यूं देखा जाए तो पूरी तरीके से अब कड़ाके की ठंड है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, और खास करके रात को जब विजिबिलिटी कम होती है तो ऐसे तमाम जो वाहन चालक हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जी जो चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनके लिए काफी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब विजिबिलिटी कम होती है तो हादसों की संख्या बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर अमेठी में बात करें तो बीते एक सप्ताह में अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 28 लोगों की मौत हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी कम हुई उसके बाद जो तेज रफ्तार है उसका कहर देखने को मिला, जिससे एक महीने के अंदर 28 लोगों की जान गई और वहीं पर जी 32 लोग जो है वो घायल हो गए। तो ऐसे में अब बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिन में और जो मोटी चादर है धुंध की, कोहरे की, वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब लगातार कड़ाके की ठंड और धुंध जो है पड़ेगी। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब उतार चढ़ाव के मौसम होते हैं, जब टेम्परेचर दिन जी का अलग होता है, रात का अलग होता है, तो तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उसका भी असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो वायरल फीवर है, सर्दी है, खांसी जुकाम है, इसके भी लगातार जो पेशेंट हैं वो देखे जा रहे हैं। उनका इलाज जो है सीएचसी और जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। उन लोग पहुंच रहे हैं जी वहां पर तमाम वायरल बीमारियों के मजे हुए ना, देखा हम चादर लाइन खत्म कर देखने को मिल रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब कई तरीके की जो चपेट है वो आम इंसान को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब सुबह के जी टाइम कड़ाके की ठंड होती है तो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको जी भी जी दिक्कत का संजय, सामना करना पड़ मैं रहा है। और अतुल अतुल अग्रवाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। अतुल, आजमगढ़ में फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है? हालांकि अभी तो सूर्य देवता जो है वो चढ़ आए हैं, लेकिन सुबह और शाम की जो ठंड है वो काफी कपाने वाली है। उत्तर भारत अब भयंकर ठंड से जूझेगा आगे आने वाले समय में भी। और जैसे कि तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है कि अलाव और चाय की चुस्कियां जो है वो एक तरीके से दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है लोगों के। जी, जैसा कि बता दें, दिसंबर माह चल रहा है, ठंड का पारा तो चढ़ चुका है। हालांकि सूर्यदेव अभी मेहरबान है आजमगढ़ की जनता पे, लेकिन रात का जब ठंड कहा जाए तो रात के ठंड का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री हो जा रहा है। दिन में भी 19 की तापमान दर्ज की जा रही है। हालांकि लगातार जो है मौसम विभाग इस पर निगरानी कर रहा है। जिलाधिकारी द्वारा रैन बसेरे जगह जगह लगा दिए गए हैं और उन पर जो भी आते हैं वहां पे रुकने के लिए उनके लिए सारी व्यवस्था की गई रजाई गद्दे की। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ तक कि सुबह 7 बजे ही सड़कों पे गरम कंबल की दुकानें सज जा रही हैं और लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी ये कहना है कि अगर घर से बाहर निकलना है तो अपने गर्म कपड़े पहन के ही निकलें और हो सके तो रात की यात्रा न करें। और बच्चों को, खासतौर से बच्चों और बूढ़ों को भी हिदायत दे रहे हैं कि बुजुर्ग जो है और बच्चे उनका खासतौर से ध्यान रखें। हालांकि आजमगढ़ में अभी गलन तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ठंड का पारा चढ़ चुका है। अब एक हफ्ते बाद मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अपने पूरे शबाब पे आ जाएगा। जगह जगह अलाव जला के लोग अलाव ताप रहे हैं रात में और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। जी जी अतुल, मैं संजय त्यागी का रुख करूंगी। संजय हमारे साथ हापुड़ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, हापुड़ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अलग अलग जिलों का अलग अलग तापमान भी देखा जा रहा है। हालांकि ठंड सब जगह कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन हापुड़ में फिलहाल क्या कुछ थोड़ी राहत ठंड से मिल रही है? और कोहरे की क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो लगातार घटती जा रही है। मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी जताई है कि आगे कोहरे की जो संकट है वो और बढ़ने वाला है। जी, अगर हापुड़ की बात करें तो रात के समय में जो हापुड़ का टेम्परेचर चल रहा है वो लगभग 8 या 9 के आसपास रात का टेम्परेचर हापुड़ का पहुंच जाता है। लेकिन दिन में अगर बात करें तो दिन में 24-25 के आसपास टेम्परेचर हापुड़ का रहता है। और इस समय हवा चल रही है और हवा की वजह से इस समय ठंड काफी महसूस हो रही है। और इस समय अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड जो झेलनी पड़ रही है वो छोटे मासूम बच्चों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सुबह उन्हें बहुत जल्दी ही स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है। और ऐसे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको नहाना धोना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं और उनके जैसे खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि बीमारियों से बच्चे काफी परेशान चल रहे हैं। अगर कोहरे की बात करें तो इस समय कोहरे से अभी हापुड़ में राहत है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे कोहरा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल ही पास का भी दिखना आगे के टाइम में दिखना बंद हो जाएगा। और इस समय अगर बात करें तो थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई है, सूर्य देवता मेहरबान हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी राहत हो रही है। और इस समय अगर सबसे ज्यादा परेशानी रहेगी तो वो बुजुर्गों को परेशानी रहेगी या उन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा सर्दियों में परेशानी रहती है जिनको पुरानी चोटें होती हैं, क्योंकि जिनके जितनी पुरानी चोटें होती हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है जी उनको वहीं दर्द ज्यादा महसूस होता है। और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनने होंगे और घरों से बाहर कम निकलना होगा। इस समय अगर मार्केट की भी बात की जाए तो मार्केट में सबसे ज्यादा गर्म कपड़ों की खरीदारी हो रही है और जितने भी लोग हैं वो सुबह से ही बाजारों में जो निकल रहे हैं वो अपने आप को कपड़ों में पैक कर तभी घर से बाहर निकलते हैं और सुबह से ही बाजार सजने शुरू हो जाते हैं। और अगर बात करें अधिकारियों की तो आला अधिकारियों ने मीटिंग करने के बाद में यहाँ पर जगह जगह रैन बसेरे भी लगाए हैं और जगह जगह मार्केटों में जहाँ पर भीड़ भड़ाके वाली जगह रहती है वहां पर अलाव जलाने भी अब शुरू कर दिए गए हैं। और रात शाम के 4 बजते ही ठंड अपने असर पर आ जाती है। जी जी, गाजियाबाद में हमारे संवाददाता अनिल है। अनिल, गाजियाबाद जो है वो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और बाकी जगहों पर तो सिर्फ एक तरीके से ठंड असर दिखा रही है। गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है और प्रदूषण भी गाजियाबाद में काफी देखा गया है, तो ठंड का जैसे कि आपने भी बोला कि ट्रिपल अटैक यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण और सर्दी जो है दोनों मिलकर एक तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। खांसी जुकाम की जो समस्या आमतौर पर सर्दियों में होती है वो प्रदूषण
पॉल्यूशन के कारण और बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां करी हुई हैं, अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां हैं और प्रशासन ने क्या कुछ वहां पर लोगों को भी सतर्कता बरतने की वहां पर अपील की है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, दिल्ली एनसीआर ट्रिपल अटैक के चपेट में है। जैसे कि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और वहीं सर्दी भी है और कोहरा भी है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो गाजियाबाद को बेहद परेशान कर रहा है। जो जनता है गाजियाबाद की, वो इस वक्त बेहद परेशान है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। सीधा सीधा सांसों पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि 350 के पार AQI बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा चिंता भी जताई जा रही है। उनकी तरफ से कहा गया है, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना है, अन्यथा घर पर ही रहे। निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें। बुजुर्ग और बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं, विशेषकर इन लोगों को तो खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, जो हवा है आसपास की, वो अब इनहेल करने लायक नहीं बची है। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये हिदायत दे दी गई है। डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई जा रही है। लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है कि जरूरी है तो ही निकलें और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, इससे कई बार लोगों को हार्ट की डिजीज भी हो रही हैं, लोगों को कैंसर तक भी हो सकता है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। वहीं एम्स के जो डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है, आप सोच सकते हैं एक दिन में यदि हम इसमें सांस ले रहे हैं इस एनसीआर की हवा में, तो आप सोच सकते हैं 10 सिगरेट पीना जैसा इतना खतरनाक हो सकता है। ये बोला गया है साफ तौर पर। तो लोगों को अवेयर होना है, लोगों को समझना है। ग्रैब के नियम पहले से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लागू हैं, जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं अतुल का रुख करूंगी। अतुल, आजमगढ़ में जैसे कि आपने बताया कि लगातार बिक्री जारी है, तो एक तरीके से रोजगार पर असर भी पड़ सकता है और नहीं भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार वहां पर बिक्री गर्म कपड़ों की चल रही है। लेकिन जो सर्दी के मौसम में जो होता है कि रोजगार, जो रोजमर्रा के काम जो मजदूर करते हैं, उनके काम पर खासतौर पर असर देखने को मिलता है। जी, कहीं ना कहीं तो मजदूरी करने वालों पे असर देखा जाएगा, लेकिन गर्म कपड़ों के जो व्यापार है उसमें इजाफा हुआ है। गर्म कपड़े की दुकानों पे कस्टमर की भीड़ देखी जा रही है और लोग अपने शरीरों को ढक के ही निकल रहे हैं। घर के बाहर जब भी निकल रहे हैं, जो भी व्यक्ति दिख रहा है वो गर्म कपड़ों में ही देखा जा रहा है। जी, संजय, मैं आपसे वहां पर जानना चाहूंगी कि लोगों की दिनचर्या इस वक्त वहां पर कैसी बनी हुई है, क्योंकि कारोबार की जैसे हम बात कर रहे हैं, कारोबार वहां पर लोगों का कैसा चल रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम जैसे जैसे आ रहा है, लोगों की रफ्तार पे, दिनचर्या की रफ्तार पे भी धीरे धीरे थोड़ा ब्रेक लगता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोग अब बच बचा के निकलना शुरू कर दिए हैं। अगर निकलते भी हैं किसी जरूरी काम से लिए, तो पूरी तरीके से अपने आप को ढक कर निकलते हैं। और ऐसे में देखा जाए, अगर रोजगार की बात करें, तो जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो तमाम जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है या जो हाईवे है या मार्केट जो है, वो पूरी तरीके से गर्म कपड़ों से सजी हुई है और लोग निकल रहे हैं। तो तमाम तरीके की गर्म कपड़ों की जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। यूं कहा जाए कि गर्म कपड़ों की बिक्री इस कड़ाके की ठंड में बड़ी जरूर है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग साफ अलर्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में और धुंध और कड़ाके की ठंड का एहसास आम लोगों को झेलना पड़ेगा। जी संजय त्यागी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कोहरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर प्रशासन ने क्या कुछ खास लोगों को यह एहतियातन बरतने की अपील की है कि सड़कों पर एक तरीके से रफ्तार पर अपना ब्रेक लगाते हुए चले, या फिर प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम वहां पर मेन हेडलाइट्स पर किए हैं, ताकि लोगों में इस चीज की जागरूकता भी आए कि कोहरे के समय जब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहता है, तो उस समय अपनी जान को जोखिम में ना डालें और सतर्कता से चलें। जी, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में प्रशासन ने इस समय जितने भी हाईवे पर वाहन दौड़ते हैं, उनको एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जितने भी वाहन हैं वो सभी अपनी फॉग लाइट जलाकर चलें। और जो एक्स्ट्रा वाहन जो होते हैं, जो हैवी वाहन होते हैं, वो रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं, उनको रोड के किनारे खड़े करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ऐसे में जो वाहन की गति होती है वो तेज होती है और दूसरा वाहन दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। तो इस समय जितने भी वाहन है, सभी को सलाह ये दी गई है कि वो अपने वाहन रोड के सहारे ना खड़े करें और दूसरा अपने सभी वाहनों पर फॉग लाइट जलाकर रखें। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जो हेडलाइट होती है, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो हेडलाइट चल रही है वो व्हाइट कलर की हेडलाइट चल रही है, जिससे सामने वाले को दिखना काफी
देखने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अब गाइडलाइन ये भी जारी की गई है कि जितनी भी व्हाइट लाइट हैं उनको ना यूज कर उन पर येलो कलर की लाइट लगाई जाए, क्योंकि येलो कलर की लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा कारगर लाइट जी होती है कोहरे के अंदर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ठंड को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन।